क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 12 नंबर 3 पार्ट 12 है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000। अभी तक हमने पढ़े थे इसमें 10 से मल्टीप्लाई कैसे होता है, 100 से कैसे होता है, 1000 में कितनी जीरो है? 3 जीरो। तो ये दशमलव कितना अंक उधर जाएगा? 3 अंक है ना। 100 में 2 अंक आगे जाएगा, 10 में 1 अंक आगे जाएगा। है ना। फिलहाल क्या करो, डेसिमल करो इग्नोर, ठीक है। फिर बनेगा 303, तो कितना बना? 3 1000 गुना 3 कितना आता है? 3000 है ना। कितना आता है? 3000। ये 1003 ऐसे बना फिलहाल, है ना। है ऐसे ये तो हो जाएगा ऊपर 0003, फिर नीचे चला आएगा 000 है 0000, ये लास्ट में प्लस हो जाएंगे 0003 आया 3000, ठीक है। इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये और ये, ठीक है। आगे की दो तो आनी है ऐसे। अब बात क्या आ रही? दशमलव की। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक। तो हमने कहां से गिनना है? लास्ट से 1 2 और ये लगा यहां। कितना बना ये? देखो ये बना 0030.00। ये बना हमारा कितना? 30 के बराबर। कितने के बराबर बना ये? 30 के बराबर। तो इसका आंसर कितना आया? 30। गई ना, यहां से गई 3 अंक आगे गई। देखो 1 अंक हुआ ये, 1 अंक हुआ ये, 1 हुआ ये, वो 3 अंक 1 2 3 है ना। पहले 0 ये बात देखो लिखा। ये कितना बड़ा इसका? 30। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 12। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है a two-wheeler covers a distance of 55.3 kilometers in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? एक टू व्हीलर है, हो सकता है बाइक हो, बुलेट हो, मोटरसाइकिल हो, ठीक है। वो चलती है 1 लीटर पेट्रोल से 55.3 किलोमीटर। तो फिर हमसे पूछा है कि 10 लीटर पेट्रोल से कितना चलेगी, है ना। 1 चलेगी 55, तो 10 से कितना चलेगी, है ना। टू व्हीलर covers a distance in 1 liter petrol equal to 55.3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से चला 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर से कितना चलेगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 10 लीटर पेट्रोल। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, है ना। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं। 0.3 इंटू कितने से हो रहा है? 10 से। किससे हो रहा मल्टीप्लाई? 10 से हो रहा मल्टीप्लाई, है ना। ये चला हमने 1 लीटर से, ये अब बारी आई 10 लीटर की, तो मल्टीप्लाई 10 से।
हमने किया था, है ना। अगर 10 से गुणा हो रही हो, दशमलव कहाँ जाएगा, एक अंक राइट हैंड साइड के आगे। ये हो गया 5 5 3, है ना। दशमलव गया यहाँ से यहाँ को, ठीक है। अब यहाँ आएगी इसकी 0, आएगी 0, तो ये कितना हो गया 553 किलोमीटर, ये आया इसका आंसर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई है, फाइंड पार्ट 1 है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अब हमने इससे पहले पढ़े, हमने डेसिमल से एक साइड, एक ही टर्म में थे डेसिमल, है। अब आगे दो टर्म है, कितनी टर्म है, दो टर्म है। मल्टीप्लाई के लेफ्ट हैंड साइड में भी आ गया, मल्टीप्लाई के राइट हैंड साइड में भी आ गया। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ठीक है, लगा पता। मल्टीप्लाई करना है वैसे ही जैसे हम करते हैं, समझाई बात। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अब हम यहाँ से डेसिमल को हटा दें, इग्नोर करें, है ना, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 25, ये बनेगा 3 बनेगा। डेसिमल किया हमने यहाँ से इग्नोर, कितना बन रहा है, ये बना 25 और ये बना 3, तो 25 बीघा कितने होते हैं, 75, ठीक है। कितने होते हैं, 75। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 और 1 कितने हो गए, 2 अंक। ये करने अंक करने ऐड, यहाँ कितने अंकों के आगे लगना है, 2। यहाँ ऑलरेडी कितने हमारे पास, 2 है। दशमलव कहाँ आगे, यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या आएगी, 0। कौन सी, ये वाली, है ना। देखो 2.5 0.3 हमने किया पहले, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया, होता है 75। अब है 0 की बारी, 0 5 प्लस 0 0 प्लस किया 5 7 0। दशमलव के बाद जितने भी अंक है ऊपर नीचे वो करने ऐड, काउंट करने और ऐड करते जाना। 1 2 अंक हुए, तो यहाँ से यहाँ गिने 1 से गिने 1 10, 2 अंक हुए यहाँ पर दशमलव, ठीक है। अब यहाँ हो जाएंगे दशमलव ऐड, जितने अंक होंगे इसके पीछे ऐड होते जाएंगे, 1 अंक 2 अंक, ठीक है। कितने हुए, ये लगा फिर 2 अंकों के आगे। इसका पार्ट 2 है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7, ठीक है। आगे के पन्ने इकट्ठे, पीछे के पन्ने 1 बाई 1। क्या पन्ना है, आगे आएंगे इकट्ठे पन्ने, पीछे के पन्ने हमने एक एक करके, ये कितना बना 0.75, 75 नहीं बनेगा 75। करो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ भी इग्नोर करें ना, इसको डेसिमल को इग्नोर करें, यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 517। तो में कितना आना है 517। जिस भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या आएगी। अब बात किसकी आई, यहाँ पर, यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है। डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 है यहाँ, 1 है यहाँ, कितने अंक हुए 2। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 अंकों के आगे, यानी कि 1 2, ये लगा डेसिमल में, ठीक है। ये था पार्ट 2।
3 4 खुद करेंगे। इसका पार्ट 3 और 4। तीसरा पार्ट है इसका 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1316.8 और चौथा पार्ट है इसका 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1। ये गलत है, ठीक है। ऐसे ही है, एक एक ही है आगे पीछे इनके। क्वेश्चन नंबर 5 का 5, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे जो है डेसिमल्स के आगे जो है डिजिट बढ़ने लग गए। पहले पढ़े हमने एक एक, अब यहाँ क्या आगे एक टर्म में सिर्फ एक है, दूसरे टर्म में 2 है, ठीक है। पढ़ते कैसे पीछे को 10 से करते स्टार्ट, क्योंकि इसका मतलब क्या आता है 1/10। डेसिमल कितना आता है 1/10। 10 तो भाई 10 100, फिर आएगा 1000। मल्टीप्लाई वैसे ही जैसे हम करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05। इग्नोर करो, कितना आएगा आंसर? ये 5 बना, ये भी 5 बना, आंसर कितना आया? 10 आया। 25 5 5 25। अब कितने में दशमलव? 1 2 3। दशमलव के बाद कितने अंक हुए? 1 2 3। यहाँ कितने हुए? 2। हमने कितने अंक करने हैं? 3 अंक करने के लिए क्या लगेगी? यहाँ पर आगे लगानी है 0 और फिर आएगा दशमलव, फिर आएगी 1 0 और, ठीक है। ये आया इसका आंसर। नहीं लग रहा होता तो मल्टीप्लाई करो साइड में 0.05 है ना, 0.5 मल्टीप्लाई में डेसिमल तुम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस में आगे पीछे नहीं आएंगे, प्लस और माइनस वहीं जाएंगे जहां पर डेसिमल है, उसके लिए क्या आएगा? डेसिमल, है ना। 5 5 जा 25, 5 0 जा 0 0 0 0, 5 2 0 0। कितने अंक का आगे लगना है? 1 अंक 2 अंक 3 अंक। दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक। ये वाले 3 है, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ आगे आया आंसर ऐसा ही। तो ये ध्यान देना, काउंटिंग करनी है कितने। छठवां तुम खुद करेंगे ट्राई, ठीक है। 5 बिता लेंगे। छठवां है 11.2 0.15। ये पीछे का अपन है 1 by 1 1 5, तो 1 5 15 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? 1 5 भी पढ़ेंगे। ये कसम से करना है। करेंगे हम इसका 7वां पार्ट। 7वां पार्ट है 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02। अगर हम डेसिमल को इग्नोर करें तो ये क्या बन रहा है? एक बन रहा है 107 और दूसरा बन रहा है 2 बन रहा है। तो 107 और 2 कितने होते हैं, है ना। ऐसे अगर इग्नोर करें हम ना, ये कितना बन रहा है? 2। ये कितना बन रहा है? 107। तो 107 गुना 2 होता है 214। कितना होता है? 214।
14 होता है ऐसे। और बात क्या है यहाँ पर डेसिमल की है 107 कितने अंक है 4 दो यहाँ चार हमारे पास कितने हुए यहाँ पर 3 हमने कितने बनाने हैं 4 तो जीरो कहाँ लगनी है 2 के आगे तो उसके बाद क्या आएगा 10 और फिर एक जीरो क्या आएगी और है ना ये आया इसका आंसर 0.0214 क्या पढ़ेंगे इसको 0.0214 ऐसा नहीं पढ़ेगा हाँ जी 0.0214 ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे 0.0214 ये हुआ 10 ये हुआ 100 ये हुआ 1000 ये हुआ 10,000 ठीक है ऐसे बढ़ते दशमलव के पीछे फिर इसका 8वां है 10.05 मल्टीप्लाई 1.05 ठीक है अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहाँ होता है इजी वहाँ इजी करेंगे जहाँ नहीं वहाँ करना पड़ेगा अगर इसको इग्नोर करें ये बन रहा है 1005 और 105 बन रहा है ये देखो ऐसे बन रहा है ना ये बन रहा है इग्नोर करें हम डेसिमल को इसको मल्टीप्लाई और साइड में नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 1.05 देखो प्लस और माइनस रखना पड़ता है ऐसे ठीक है 10 नीचे 10 मल्टीप्लाई तुम आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना 5 5 का 25 10 5 का 50 है ना बीच में 0 0 आनी है 1 2 3 4 0 लगानी है पूरी जितने अंक है उतनी 0 आएंगे उधर फिर 1 से हो रहा है मल्टीप्लाई तो सेम वही आएगा यहाँ मत लगाना दशमलव ठीक है यहाँ के बीच में लगा के दशमलव लगता है लास्ट में जहाँ लगना है 5 2 5 5 0 1 अब देखो कितने दशमलव के बाद कितने अंक है 10 के बाद कितने अंक है 2 है यहाँ 2 है यहाँ 4 तो नीचे कितने गिने 4 1 2 3 4 ये लगा यहाँ 10.525 ये आया इसका आंसर ठीक है कितना आया 10.5525 अब इसके बचे आगे दो पार्ट इनको करेंगे तुम खुद आई एक्स है 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 एक से गुना हो रहा है यही चीज आएगी ठीक है एक से हो रहा है गुना यही चीज आएगी यही बस 10 का ध्यान रखना कहाँ लगेगा 3 2 5 ये लग रहा है यहाँ पर ठीक है ये दो अंक है तो थोड़ा देखो आया 0 से मल्टीप्लाई हो गया और फिर इसका 10वां पार्ट है 100.01 मल्टीप्लाई बाय 1.1 ये घर में बने खुद तो ये था एक्सरसाइज 2.4